आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव यादव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को नए प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। आचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है आचार्य जी कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए, कई लोगों के फ़ोन आए कि गौरव जी आप कुछ विचार रखिए, उसमें कुछ परामर्श करिए कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के बारे में कुछ बताएं। जो विवाद छिड़ा हुआ है अपने YouTube चैनल पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो उनके विचार क्या है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गौरव जी, सबसे पहले आपके स्टूडियो के माध्यम से हम भगवान सच्चिदानंद घनश्याम को प्रणाम करता हूँ जी। अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। ज्ञान में श्रेष्ठ तपस्वी, रचनाकार, लेखक, भारत की रीति रिवाज मानने वाले सभी बंधुजनों को हम कोट कोट प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न रखा है कि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तुम्हारे पास फोन नहीं आ रहे थे, सबके पास आ रहे हैं। आपने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छा है, मगर बात यह है कि जितने भी बौद्ध कथा के वाचक, सनातन धर्म के वाचक जो आपस में इतनी विवाद को बढ़ाए हैं जी, ये अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही अपना वैभव दिखाना चाहते हैं या अपना वर्णन करना चाहते हैं। जी जी, सत्य बात है आपकी। शब्द चाहे कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, मगर सुनने वाला या सामने वाला वो अपनी योग्यता जी, अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका अर्थ लगाता है। जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो हमारे अपने यहाँ के जो कथावाचक हैं, उन्होंने आपस में बैर करके, आपस में कंपटीशन करके, तो यहाँ से आपके क्या विचार हैं? जो आपस में कंपटीशन करी है उससे क्या महत्व मिलता है? बहुत सुंदर गौरव जी। हम एक बात कहेंगे गौरव जी आपसे कि रूस, जिसे इंग्लिश में रसिया कहते हैं जी, वहाँ के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं जो लियो टॉलस्टॉय जी। उनका एक कथन है कि किसी भी देश को, किसी भी समाज को जी, अगर बर्बाद करना है तो उस देश को या उस समाज को धर्म के नाम पर लड़ा दो, अपने आप वो समाज बर्बाद हो जाएगा। धर्म का विनाश ही होगा, अपमान का हो रहा। आपने हमसे जो शब्द कहा कि आप चुप क्यों हैं, किसी भी कारण के पीछे कोई कार्य होता है और कार्य के पीछे कोई कारण होता है। जी, तो आप अभी तक क्यों नहीं बोले, मुझसे बताया? मेरी तो इस समय अवस्था महाभारत की जिस पीरियड में विदुर की थी जी, बस उसी तरह की है। जी जी। मैं सोचता हूं कि अगर व्यक्ति को अच्छा बोलना ना आए जी, तो पशु की तरह से चुप रहे। जितने भी बौद्ध धर्म के माध्यम से या सनातन धर्म के माध्यम से जो वक्ता बोल रहे हैं, मेरे विचार से जी, वो क्रोध के आवेश में आकर के एक दूसरे को पता नहीं नीचा दिखाना चाहते हैं या उन्हें अभी बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो ऐसा तो नहीं है उनके ऊपर कुछ, उनको खुद अहंकार हो गया हो? नहीं, अहंकार तो अप डाउन होता रहता है। हम समझते क्रोध के आवेश में आकर के जब व्यक्ति पर क्रोध हावी हो जाता है तो उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी शैतानता, चंडालता ये उस व्यक्ति पर छा जाती है। और जब ये छा जाएगी तो उसकी क्रियाकलाप भी उसी प्रकार के होंगे, चाहे वो सनातन प्रेमी हो, चाहे वो बौद्ध प्रेमी हो। अगर हम सामने वाले को द्वितीय भाव से नहीं देखेंगे, आपको हम बहुत अच्छी बात बताएं। जी। एक बार राम दरबार में हनुमान जी से प्रश्न किया गया, हनुमान आप अशोक वाटिका में गए हैं, मुझे एक बात बताइए, अशोक वाटिका के पुष्प कैसे थे? जी। हनुमान जी ने कहा कि अशोक वाटिका के पुष्प लाल रंग के थे। राम ने भी अपनी अर्धांगिनी हमारी माँ सीता से परामर्श अशोक वाटिका का विवरण लिया, तो वहां सीता ने तो अशोक वाटिका के पुष्प सफेद बताए,
राम जी बड़े भ्रमित हो गए कि सीता कहती हैं सफेद हैं और हनुमान कहते हैं कि लाल हैं। अब उस सभा में सीता के भी सपोर्टर थे, हनुमान जी के सपोर्टर थे। जो हनुमान के सपोर्टर थे तो वो विपक्ष में आ गए कि मेरे हनुमान कहते हैं लाल थे अशोक वाटिका के पुष्प, तो सब उनके सपोर्टर लाल ही कहने लगे, लाल कहने लगे हनुमान जी को, अशोक वाटिका के पुष्पों को। और जो सीता के सपोर्टर थे वो सब कहने लगे कि सफेद अशोक वाटिका में पुष्प थे। अब ये निर्णय कौन करे? निर्णय कौन करे? भाई अशोक वाटिका में हनुमान गए और सीता गई। सीता कहती हैं सफेद पुष्प थे, अशोक वाटिका में हनुमान कहते लाल पुष्प थे। तो कहने का भाव यह है कि उस समय भगवान राम ने दोनों पक्षों का वहम दूर करने के लिए, हकीकत तक पहुंचने के लिए सीता जी को भी उस दरबार में बुलाया और सीता से पूछा, आप और हनुमान दोनों ही इस बात के साक्षी हैं अयोध्या में। हनुमान कहते हैं कि अशोक वाटिका के लाल पुष्प थे, सीता आपने हमें बताया है कि उसमें अशोक वाटिका में सफेद पुष्प थे। तो सीता ने हनुमान की तरफ देखा और मुस्कुरा करके कहा, बेटा हनुमान, अशोक वाटिका के पुष्प सफेद ही थे, मगर तुम जिस समय लंका में गए अशोक वाटिका में तुमने हमें दुखित देखा, तो रावण के प्रति तुम्हारी जो क्रोधा अग्नि थी, तुम्हारे आंखों में जो लाल लाल ज्वाला भड़क रही थी बदले की या रावण से हमारे प्रति व्यवहार की, तो तुम्हारी आंखों की लालामी से वो सफेद पुष्प तुम्हें लाल नजर आए, हकीकत में वो सफेद ही थे। तो जैसी दृष्टि होगी व्यक्ति की वो वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। अब बौद्ध धर्म वाले किस दृष्टि से देखते हैं, सनातन धर्म वाले किस दृष्टि से देखते हैं, बस दृष्टि का फर्क है, चीज एक ही है। आचार्य जी, मैं आपसे फिर मेरे दिमाग में एक बात आ गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे बौद्ध धर्म वाले लोग कथावाचक हैं, ठीक है, वो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। जैसे राम को गुंडा बताते हैं, उनका अपमान करते हैं। माँ सीता है, उनको बताया है वो शराब पी रही थी, एक बार मैंने वीडियो देखा है। उसी तरीके से जो हमारे सनातन धर्म के कथावाचक हैं, उनके प्रश्नों का उनको जवाब देते हैं, उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो इनसे आपको क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार हैं आपके? देखिए गौरव जी, किसी बड़े विद्वान का कथन है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, लोगे मिलेगी, या जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार तुम्हें भी प्राप्त होगा। कथावाचक चाहे बौद्ध धर्म के प्रेमी हो चाहे सनातन धर्म के प्रेमी हो, इन्हें अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब हम अपने कृष्ण को, अपने राम को अपने दायरे में लाएंगे तो उनका कद छोटा हो जाएगा जी। वो भाई हमारे चाहे अंबेडकर साहब हों चाहे महात्मा बौद्ध हों, उन्हें जब अपने दायरे तक ही सीमित जब लाएंगे तो उनका भी कद छोटा हो जाएगा। पहले तो सनातन प्रेमी और बौद्ध प्रेमियों को इस दृष्टि से ऊपर उठना है। सबके बौद्ध हैं, सबके अंबेडकर हैं, सबके राम हैं, सबके कृष्ण हैं, इनके सब हैं। अब ये तो मेरी स्वेच्छा, ये मेरे विचार, ये मेरी जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है कि हम किसको माने और किसको नहीं माने। लेकिन हम मानेंगे अपने को तो हम दूसरे को न मानो कोई बात नहीं है, लेकिन हम उस दूसरे पर कटाक्ष भी नहीं करेंगे। नहीं कर सकते हैं, सत्य बात है। क्योंकि मैं जानता हूं जो चीज मुझे पसंद नहीं है, शायद मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे पसंद नहीं, वो वस्तु किसी को पसंद नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अरे बीड़ी पीने वाले को पूछो, दारू पीने वाले को पूछो, हस्ती लगा करके ऐसी आ रहे हैं। अब मुझे उससे त्रुटि है, लेकिन घृणा है, मगर उसे तो उससे बहुत उससे आनंद है, अपना गृह कलेश करके, अपने धन को, अपने बल को, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके, लेकिन वो विषय अलग हो जाता है जी। अब सनातन प्रेमी ये जताना चाह रहे हैं कि उनके बौद्ध ऐसे हैं या फलाने, उन शब्दों का तो हम
कभी वर्णन नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा विवाद चढ़ा हुआ है। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है जब उधर से ऐसे अपशब्दों का प्रयोग हुआ। मैं तो कहता हूं कि जिसको जैसी बुद्धि है वो वैसी बतलाए, जैसी है वैसी कह रहा और कहां से लाए। जी। फर्नीचर की दुकान पर जाओगे तो वहां काठ का ही कार मिलेगा, सुनार के पास में जाओगे तो वहां सोने के ही आभूषण मिलेंगे। तो कहने का मतलब है इन्हें अभी शिक्षा का इनके पास अभाव है, अच्छे गुरु के इन्होंने साथ नहीं लिया है, संस्कारों की हीनता है, संगठन का अभाव है। जी। क्या बौद्ध वाले अपने नहीं है, क्या हम सनातन वाले अपने नहीं हैं? एक राहत इंदौरी का बड़ा अच्छा शेर हमें याद आया। जी, क्या है? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। जी। झूठों ने कहा कि सच बोलो और सब चाहते हैं कि सच बोलो, लेकिन मैं जिस घर में गया जहां झूठों की मंडी थी और दरवाजे पर लिखा था कि सच बोलो। जी। तो कथनी और करनी जब एक ही कार नहीं होगी, हम कह तो कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, जब तक दोनों का समावेश नहीं होगा तब तक चाहे बौद्ध धर्म के कथा प्रचारक हों, चाहे हमारे सनातन धर्म के कथा प्रचारक हों, तब तक हम समाज को अच्छी दिशा नहीं दे सकते और समाज पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।